दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे एयरटेल फाइबर इंस्टॉल कराया था, तो यहाँ पे हमने सारा प्रोसेस आपको डिटेल में बताया था। इवन यहाँ पे कैसे फाइबर इंस्टॉल होता है और पूरा यहाँ पे डिटेल में सारे प्लान्स के बारे में हमने कवर किया था। तो यहाँ पे रिसेंटली हमने यहाँ पे एक नया लोकेशन पे शिफ्ट किया अपना स्टूडियो। तो यहाँ पे हमको जरूरत थी एक फाइबर की, तो यहाँ पे हमने जियो फाइबर इंस्टॉल कराया है और इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है, कौन सा प्लान हमने लिया, कितना इंस्टॉलेशन चार्ज लगा और बाकी सारा डिटेल आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगा। तो आप लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस लोकेशन पे शिफ्ट किया तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोचा कि भाई इस बार जियो फाइबर लगवाते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, और सब कुछ आपके सामने रहेगा और सब कुछ हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया था। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया। उसके बाद ओटीपी आया था हमारे नंबर पे, वो ओटीपी हमने फिल किया। उसके बाद अपना लोकेशन यहाँ पे डाल दिया था, एड्रेस पूरा डाल दिया था। फिर उसके बाद हमने सबमिट किया। उसके बाद एक जियो फाइबर एजेंट का कॉल आया 10 मिनट के बाद हमारे नंबर पे। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि आपको भैया फाइबर कहाँ लगवाना है, पूरा एड्रेस आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो उससे पहले हमने यहाँ पे उनसे पूछा कि भाई कौन कौन सा प्लान है और कौन सा फाइबर मतलब प्रीपेड वाला लगवाया जाए या फिर पोस्टपेड, कौन सा सही पड़ेगा। तो मैंने प्रीपेड पे कहा कि भैया प्रीपेड ही लगाओ, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं रहता है ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई पोस्टपेड आप लगवा लो, उसमें क्या है कि इंस्टॉलेशन चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब प्लान बताया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे तो इससे पहले मैं 100 Mbps वाला प्लान यूज करता था टेक्योन का, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 Mbps वाला प्लान ऑप्ट किया जो कि 399 का है और 6 महीने के लिए इन्होंने दिया। तो यहाँ पे 399 वाला जो प्लान था वो 6 महीने के लिए इन्होंने दिया। तो टोटल कॉस्ट हमें पड़ा 2824 रुपए कुछ पैसे, यानी कि 2825 रुपए और 6 महीने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे उसके 10-20 मिनट के अंदर वो जियो फाइबर के एजेंट हमारे घर पे आए थे। और उस दिन क्या हुआ कि वहां पे पूरा आधार कार्ड लिया, ईमेल आईडी लिया हमसे, उसके बाद एक मोबाइल नंबर हमने दिया, फिर उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमने दिया। उसके बाद जाके यहाँ पे डिजिटल केवाईसी के थ्रू यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने फोटोज क्लिक किया, उसके बाद हमारा मतलब सारा कुछ उन्होंने प्रोसीड कर दिया एप्लीकेशन। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उस दिन बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि शाम तक या फिर अभी 1-2 घंटे के अंदर जियो फाइबर के दूसरे एजेंट आएंगे जो लगाते हैं, वो आपका फाइबर यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन उस दिन हमारा फाइबर इंस्टॉल नहीं हुआ था क्योंकि ज्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारे वहाँ 2 जियो फाइबर के एजेंट आते हैं और उन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल किया और लोकेशन पता किया कि भाई कहाँ पे हो आप, हमको पूरा लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद हमने वहाँ पे गाइड किया, मतलब बताया कि भैया यहाँ आ जाओ, मतलब अपने लोकेशन पे हमने बुला लिया। उसके बाद क्या था कि वहाँ पे वो लोग जैसे ही आते हैं, फिर हमारे एरियाज में जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल होता है ना, यहाँ पे एक फैट बॉक्स होता है, वो चेक कर रहे थे कि यहाँ का नियरेस्ट फैट बॉक्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे लोकेशन से यहाँ पे 100 मीटर के रेंज में ही यहाँ पे फैट बॉक्स था। तो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मतलब ये फैट बॉक्स से कनेक्ट कर दिया फाइबर केबल को। उसके बाद वो केबल जो था वो हमारे मतलब लोकेशन तक आया। फिर जहाँ हमें ये राउटर मतलब कनेक्ट करवाना था, वहाँ पे हमने बताया कि भैया यहाँ लगा दो सही रहेगा। और वैसे तो हम कमरे के अंदर लगवाना चाहते थे, बट वहाँ पे थोड़ा सा इशू था, तो यहाँ इस वजह से हमने बाहर ही राउटर को लगवाया था। तो यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सब कुछ सेटअप कर दिया। उसके बाद जो फाइबर केबल उन्होंने मतलब आया था वो वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया। फिर यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स निकाला जो कि कुछ इस तरह का बॉक्स है, मतलब बॉक्स हमने रख लिया था और बॉक्स तो जाहिर सी बात है रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था ना कि ये बॉक्स में सबसे पहले हमें डुअल बैंड का एक राउटर मिला था, एक और केबल था जिससे मतलब फाइबर का केबल जो है वो राउटर से कनेक्ट हो रहा था, बाकी कुछ यूजर मैनुअल था। तो ये सारा कुछ मतलब यहाँ पे पहले सेट कर रहे थे वो, और उसके बाद मतलब राउटर जो है वो दीवार में मतलब बढ़िया से सेट कर दिया उन्होंने। एंड उसके बाद क्या था कि यहाँ पे 2 एजेंट थे, तो दूसरे जो एजेंट थे वो यहाँ पे अपने फोन से इस कनेक्शन को एक्टिवेट कर रहे थे। और जैसे ही सारा कुछ मतलब सेटअप हो गया, एक्टिवेट हो गया, उसके बाद क्या था कि माई जियो एप्लीकेशन से यहाँ पे उन्होंने फाइबर वाले सेक्शन पे क्लिक करके उन्होंने लॉगिन करा। उसके बाद क्या था कि वहाँ पे वाईफाई SSID होता है, उसको उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एडिट किया और वहाँ पे मतलब मेरा नाम डाल दिया उन्होंने। उसके बाद उसका पासवर्ड यहाँ पे कहा उन्होंने कि पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और बाद में इन फ्यूचर अगर चेंज भी करना
करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी हमने वायर को लेकर थोड़ा सा हमने बातें किया उनसे कि भाई मतलब वायर का कोई लिमिट तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपके लोकेशन पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मान लीजिए किसी का मतलब ये जो फैट बॉक्स है पोल है यहाँ काफी लंबा मतलब दूरी पे हो, तो वहां पे क्या है कि मतलब क्या वायर का चार्ज लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाकी मतलब बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है या फिर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने इंस्टॉल कराया तो यहाँ पे वायर का चार्ज लिया जा रहा था। तो इन्होंने मतलब बोला था कि 60 मीटर तक वायर कंपनी फ्री में देती है, मतलब ऐसे कुछ चार्जेस के बारे में उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन 60 मीटर तक यहाँ पे वायर फ्री रहता है कंपनी की तरफ से। बाकी उन्होंने कहा कि हम मैनेज कर लेते हैं, उतना एज सच कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत मतलब डिस्टेंस है तो वहां पे हम मैनेज कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो हमारे केस में कुछ ऐसा था। बाकी यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं पे करना पड़ा था क्योंकि हमने 399 का प्लान 6 मंथ के लिए ऑप्ट किया था, वो भी एक पोस्टपेड प्लान था। तो पोस्टपेड के केस में यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगता है। बाकी अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं जियो फाइबर का तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था स्पीड को लेकर, क्योंकि 30 Mbps का प्लान था। तो हमने कहा कि भाई कितना स्पीड मिलेगा, मतलब देखते हैं। तो उसके बाद क्या था कि हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला जो था वो पहले कनेक्ट करके यहाँ पे स्पीड टेस्ट किया। तो यहाँ पे हमें डाउनलोडिंग स्पीड तो ठीक ठाक मिल रही थी, लेकिन जो अपलोडिंग स्पीड थी वो भाई बहुत ही ज्यादा बेकार मिल रहा था, और मेरा सारा काम अपलोडिंग से ही है। तो हमने कहा कि भाई स्पीड तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज पे शिफ्ट किया और उसके बाद हमने स्पीड टेस्ट किया। तो यहाँ पे हमें 30 Mbps का यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिला। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक लैंडलाइन कनेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे एयरटेल के केस में क्या है कि आपको लैंडलाइन फोन परचेस करना पड़ता है, बट यहाँ पे जियो के केस में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आप अपने एंड्रॉइड फोन में जियो ज्वाइन नाम का ये एप्लीकेशन आता है, इसको अगर आप इंस्टॉल करके सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप उससे कॉल कर सकते हैं या फिर आपके लैंडलाइन पे कोई कॉल करेगा तो आपके फोन पे यहाँ पे आएगा कॉल और आप उसे रिसीव कर सकते हैं। और ये जो जियो ज्वाइन का एप्लीकेशन है वो आप एक लैंडलाइन कनेक्शन मतलब जो भी कनेक्शन आपको मिलता है मतलब वो 5 ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब घर भर में अगर 5 फोन है तो सभी में जियो ज्वाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद सभी में उसको लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे फाइबर से कनेक्टेड होंगे उन पे यहाँ पे कॉल आ जाएगा, या फिर वो अगर कॉल करना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि आपका जो फाइबर कनेक्शन है उससे वो फोन कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप दूर कहीं चले जाते हैं और मोबाइल डेटा से मतलब कॉल लगाना चाहेंगे तो वो नहीं काम करेगा। बाकी यहाँ पे 7 दिन हो चुके हैं इस कनेक्शन को इंस्टॉल हुए और यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें हमने फेस करा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमने फोन से कनेक्ट करके नेट रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कनेक्टेड तो रहता है लेकिन यहाँ पे नो इंटरनेट शो करता है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होता है कि यहाँ पे राउटर को एक बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है और ये प्रॉब्लम अभी मतलब 2-3 दिन से देखने के लिए मिल रहा है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। बाकी जो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला है वो है अपलोडिंग स्पीड को लेकर। तो भाई मेरा अपलोडिंग वाला काम होता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लो काम कर रहा है तो वो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये जैसे ही मतलब हो सकता है मैं इस कनेक्शन को डिसकंटिन्यू कराऊं, लेकिन डिसकंटिन्यू कराने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद डेफिनेटली मैं प्लान अपग्रेड करूंगा 100 Mbps से या फिर उससे ऊपर वाला, क्योंकि अपलोडिंग स्पीड इसमें एकदम बेकार मिल रहा है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप बताना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि फाइबर से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं।